ओम शांति। 5 जुलाई 2026 अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2010। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। मेरे को तेरे में परिवर्तन क्या है? मैं क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। किसका? बाप का। जो भी है क्या है? ये मेरी देह भी मेरी नहीं है। जैसा बाप चलाए। बेफिक्र बादशाह बनो। कहाँ से? अगर कोई छोटे मोटे हिसाब किताब हैं भी किस लिए हैं वो? किस लिए हैं? अरे छोटे मोटे हैं, बड़े नहीं हैं। जी अवस्था की चेकिंग और प्रयोगशाला में हो। क्या करोगे? योग बल से जीतना। दुनिया दवाइयों से जीतती है, लेकिन तुम कैसे जीतते हो? कुछ तो नया करो। बेफिक्र बादशाह ये रहने वाला नहीं है। क्या? जो भी कर्म भोग है, हिसाब किताब है, ये नहीं रहना। इसलिए अभी से क्या बनो? अगर चिंता है तो देहभान है। बाप को नहीं दिया, खुद लेके बैठे हैं। किसको दे दो सब चिंता? बाप को दे दो और खुद लेके बैठे। कैसे? जो नहीं है भविष्य के लिए वो भी कल्पना कर लेते हैं। तो इसको क्या, जो रहना ही नहीं है बाप को दे दिया तो रहेगा। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। कितना टाइम लगना चाहिए? 1 सेकंड। हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। कोई चिंता नहीं है इनको। और भविष्य को क्या देख रहे हैं? जैसा दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे अपने भविष्य की तस्वीर देख रहे हैं। कैसी है? है? क्या है बाप समान? जी तो है क्या? असोचता बनने के बाद बाप समान है क्या? साक्षी भाव होगे, कुछ तो बना होगा। कुछ नहीं बनोगे? या उनकी तरह ताजबाज पहन के बैठोगे? वो बच्चा बुद्धि ताज पहन पहन के बैठे हैं, सोने के ताज पहनने लगे। भक्ति मार मुर्दाबाद, यही कुछ करोगे क्या? तो क्या है तुम्हारा भविष्य? बेफिक्र बादशाहों का। फैक्ट्री के अव्यक्त क्या है? बड़ी से बड़ी साइंस है। साइंस फेल हो रही है। क्यों साइंस फेल हो रही है? तुम्हारा शरीर इतना सूक्ष्म बन जाता है, इतना सूक्ष्म तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते सूक्ष्म क्या होता है। क्या होता है सूक्ष्म? प्रकाश का क्या? प्रकाश दिखने लगेगा। मन बुद्धि हल्की हो गई तो हल्का क्या है? बोलो। भविष्य अपना नहीं दिखता। इतना हल्का हो गया। ये 5 तो सबको वैसे दिख रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो इसको पूरे विश्व में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। संकल्प किया और ट्रांसफर हुए। सोचो,
और इससे कितना समय पहले तुम्हारे कोई हिसाब किताब रहते हैं शरीर के, है? कैसी स्टेज में ट्रांसफर होते हो? एकदम 1 सेकंड में स्टॉप बोला, कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं। संकल्प क्या होते हैं? अब तुम जैसे कि भूलते जा रहे हो। क्या संकल्प क्या होते हैं? तुम भूलते जा रहे हो, तुम्हारी दुनिया ही चेंज हो गई। क्यों? असल में कहाँ के हो? जहां तुम हो असल के, वैसे ही संस्कार तुम धारण कर रहे हो। तो बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेने बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। किसने ले लिए सब फिक्र? तुमने नहीं दिए, वो बात अलग। तुम खुद ही लेके बैठे हो, तो वो बात अलग। और जिन्होंने दे दिए, वो क्या बन गए? बाप ने उनके ले लिए। तो कैसी सभा देख रहे हैं? आप सभी सवेरे से उठते हो, बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते, कोई फिक्र नहीं। ये तो पक्का है। यहाँ जितने बैठे हैं, कोई फिक्र है? एक ही फिक्र है, कौन सा? बस बाप समान बनना है। सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो। भविष्य को लेके कोई चिंता नहीं, इतने निश्चय बुद्धि कि भविष्य हमारा निश्चित है, निश्चिंत है। क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फखुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। दुनिया में फिक्र बढ़ता जाता है। चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, फिक्र बढ़ रहे हैं या कम होंगे? कल को क्या होगा, होगा नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम। सभी की यही दशाएं हैं। दिन प्रतिदिन कल क्या होने वाला है, कोई को नहीं। अचानक कुछ भी होता है। आज कुछ नहीं है तो भी कल की क्या है? चिंता। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? जाना कहाँ है? और चलते चलते अचानक छोटा मोटा कोई, वो तुमने स्वीकार कर लिया, बाप को नहीं दिया, तो फखुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फखुर है तो, अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार, 2 चित्र रखो, एक तरफ ताज वाला, दूसरी तरफ टोकरी वाला। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजदारी दिखाते हैं। उड़ती कला का चित्र, बेफिक्र बादशाहों का चित्र दूसरों को देख के भी कैसा लगता है? अपना भविष्य नजर आता है, कल को हम भी ऐसे बनने वाले हैं।
एक लाइट का ताज, दूसरा विकारों को जीतने का। बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। क्या है हद का मेरापन? कहां से शुरुआत होती है? देह से शुरुआत होती है। फिर देह से जुड़ा हुआ जो भी तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं, ये देहधारी हैं, ये सब कुछ किसको दे दो? बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए ना। सब कुछ छोड़ के ही तो जाना है। या लेके जाना है? फाइनल यात्रा में कौन कौन होगा? मैं और मेरा बाप। जो जितना डिटैच होता जा रहा है उतना ही उड़ रहा है, और ये उड़ता जाएगा। कल्पना भी नहीं कर सकता। कौन? जो डिटैच नहीं हो रहे हैं, उड़ने की कल्पना करना कि वास्तविक उड़ने की स्टेज क्या होती है, डिटैचपना क्या होता है, मैं और मेरा बाप क्या होता है, ये मोटी बुद्धि वालों के लिए नहीं है। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। क्या? ते और मैं सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह? कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फखुर की बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने का फिक्र आता है। फिक्र का आधार क्या किया? चाहे छोटा मोटा हिसाब किताब हो, मनसा का हिसाब किताब हो, कर्म भोग का हिसाब किताब हो, चिंता कब आ गई, उसको क्या मान लिया? मेरा। मना दिया नहीं। किसको? बाप को अर्पण नहीं किया। हिसाब किताब भी अर्पण करना होता है। हिसाब किताब भी अर्पण करना होता है क्या? हिसाब किताब तो अपना है, हम भोगेंगे या बाप भोगेगा? हैं जी? हाँ, अगर अर्पण कर दिया तो फिर भविष्य के लिए बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं। जिसको दे दिया अब उसकी जिम्मेवारी। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है, हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी? बेफिक्र बादशाह, हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने वाला है। कौन सा फिक्र? सेवा का फिक्र बात अलग। क्यों? सेवा का कोई फिक्र होता है? 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 होता है। जब तुम बीज रूप अवस्था में जाते हो, तुमको लगता है 100% ही सफल करना है। तो उसको क्या होता है? सेवा मजबूरी होती है। क्यों? इतनी मनसा हल्की है कि अगर डिटैच हो जाए बिल्कुल आसमान में ही जाना है। लगाना थोड़ी पड़ना है। अब सेवा में तो क्या कह रहे हैं, उसमें भी क्या है? सेवा का फिक्र वह अलग बात है, चलता है इतना तो। लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अगर ये सेवा में रहते रहते डिटैच हो सकते हैं तो कल को हम क्यों नहीं? अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। किसको दे दो? बार बार आ रहा है, देते जाओ। किसको? बाप को फिक्र दे दो और फखुर ले लो।
क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को फिक्र लेके फखुर देने। सबसे मुश्किलात कहाँ लग रही है? निसंकल्प होने में। बाबा आप ले लो, हमको क्या दे दो? फखुर दे दो, निसंकल्प अवस्था दे दो। कहना क्या चाहते हैं? जैसी भी स्थिति है साक्षी भाव भविष्य के लिए निश्चिंतता, होगा नहीं होगा तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये बच्चों को बोल रहे हैं जो टॉपर होंगे। नहीं तो ये परिस्थिति क्यों बनी, ये तो नहीं बननी चाहिए थी, ये क्या हो गया, कैसा हो गया? इनको नहीं कह रहे, इनको कह रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि समय कैसा है? एकदम नाजुक। लास्ट का भी लास्ट है। 27 सामने खड़ा है क्या? अपनी संपूर्णता लेके खड़ा है या अधूरापन लेके खड़ा है? जब संपूर्णता है 27 की तो फिर अचानक का खेल होगा नहीं होगा? किनके लिए? अरे अचानक का खेल माना अचानक की बिंदी में टिकना। अचानक की परिस्थिति दिखती है। ये क्यों नहीं दिखता कि हमको अचानक इतनी सुंदर स्टेज बनने वाली है जो हमारी कल्पना में भी नहीं है? ये अचानक नहीं है क्या? सब कुछ अचानक बुरा बुरा ही है, अच्छा अच्छा अचानक नहीं होता। तो 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। आना कोई बड़ी बात नहीं। किस लिए आ रहा है? तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए आ रहा है। बार बार प्रैक्टिस करो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कुछ अच्छा सोचेंगे, फिर उसको हटाएंगे, तो या तो स्विच ऑन किया और हो गया। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा। कितना टाइम लगने वाला है? बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदी है, और सेकंड भी बिंदी है और फुल स्टॉप भी बिंदी ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसलिए बाप के साथ जाने के लिए, पीछे पीछे आने के लिए नहीं। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। क्या भट्टी कितनी तारीख से है? कितने दिन बचे हैं? साधारण होगी क्या इस बार भट्टी? है साधारण तो कोई भी नहीं थी भट्टी। जितनी भी भट्टी हुई क्या थी? कोई भी भट्टी साधारण नहीं थी। अगर तुमने उसको वैल्यू दी है, वैसी वैल्यू जो करते हैं तो वो तैयारी कैसे करते होंगे, तो उनके लिए भट्टी कभी साधारण होती है क्या?
तो दो बातें कौन सी, एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। सारे कल्प में, और अभी ये तो विशेष का भी विशेष ही कहो। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। क्या ये एक जन्म जो तुम्हारा, जो अभी रिजर्वेट होने जा रहा है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म बनने जा रहा है, जो प्रैक्टिकल फरिश्ता रूप बनने जा रहा है, ये क्या है, बहुत महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। कितना वैल्यूएबल है। माना यहां की तुमने प्रैक्टिस कर ली एक सेकंड की, तो वो जो परफेक्शन होने वाली है वो तुमको अनेक जन्म क्या प्रारब्ध के रूप में जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है? क्या कहाँ एक घंटा, कहाँ एक मिनट, और कहाँ एक सेकंड। घंटे की वैल्यू है सभी जानते हैं। मिनट की वैल्यू हम तो दिन रात देखते हैं 60 सेकंड, लेकिन उतनी ही वैल्यू सेकंड की भी है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। क्या किसको जीतना है? संकल्प। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो, और यह आधार है, फाउंडेशन है। क्या मन का परिवर्तन, मन में व्यर्थ को क्या करना, समर्थ बनाना, मन की दिशा को चेंज करना, मेरा बाबा मीठा बाबा के द्वारा संकल्पों की गति को कम करना, फाउंडेशन है। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। क्या मन का क्या काम है? कब संकल्प नहीं करता है? बस नींद में, वो भी थोड़ा सा समय। बाकी स्वप्न में कहीं ना कहीं वो क्या करता है, वो भी संकल्प चल ही रहे हैं। लेकिन जब गहरी निद्रा में होता है तब जाके वो क्या होता है, पूरी एनर्जी ले लेता है 24 घंटे के लिए। तो मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। क्या संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो? कैसे भाई? अच्छे अच्छे संकल्प करके। वो भी है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या करते हैं? अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, भाव विभोर होते हैं, ये भक्ति मार्ग का अनुभव है। ज्ञान मार्ग का संकल्प ही आधार है तुमको अनुभव करने का। कैसे? जी, हाँ, निसंकल्प होना। जबकि ये तो निरंतर ही चलना है, लेकिन उस संकल्पों को रोक के जितना समय भी किसी संकल्प में टिक पाओ, वो तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल स्वयमान का रूप है। नहीं तो वो क्या करते हैं, सुंदर संकल्पों में रमन करने की कोशिश करते हैं, माना मन को अच्छा बनाते हैं। और तुमको मन को क्या बनाना है? मन को अमन बनाना है। तो संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। अगर संकल्प ना हो तो ये तुम अनुभव कहां से करोगे? कौन सा? निसंकल्प होने का।
एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही क्या? किसकी रफ्तार? समय की रफ्तार, समय को जो वैल्यू देनी है, या समय को जैसे सफल करना था वैसे सफल हुआ? क्योंकि समय अमूल्य है। जिनके पास समय ही ना हो, सोचो। वर्तमान समय सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प तो सबके पास है। संकल्पों के बिना तो दुनिया ही नहीं है। लेकिन क्या नहीं है दुनिया के पास? समय नहीं है। कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके पास समय हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन क्या है? समय भरपूर है। क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। क्या? अमूल्य है कब? जब संकल्प तुमको कैसा बनाए? सर्वशक्तिवान। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ को समाप्त करो। बाप दादा के कहाँ बैठते हो? दिल में। तो कोई संकल्प होता होगा। जो लाडले बच्चे हैं जब दिल में बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे? एकदम निसंकल्प। तो सफल समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। नई दुनिया में सफल कैसे होते हैं? नई दुनिया में और उनके कैसे होते हैं सफल? मनसा सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, वो भी सफल है। वो तुम्हारी दुनिया में सफल कैसे होते हैं? हाँ, संकल्पों की गति को कम करना। जितने संकल्प कम हो रहे हैं उतने सफल हो रहे हैं। सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो, एक ही संकल्प तो गया एक सेकंड में, यह नहीं सोचो हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन आपने ऊपर रखना ही है। जब एक विशेष समय तुम लेते हो दिन में, लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए। मान लो 15 मिनट तुमने लिए, आधा घंटा लिया, 1 घंटा लिया स्पेशल, तो उस वक्त कैसे चेकिंग हो? उस वक्त हर समय चेकिंग, स्पेशल चेकिंग हो। माना चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम निसंकल्प हुए नहीं हुए, लेकिन निसंकल्प होने की जो तुमने अभ्यास किया है उसको कहेंगे समय को सफल किया। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग। अलवेले नहीं बनना। साधारण याद करना माना अलवेलापन। बाप दादा ने कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा क्या? बाप दादा ने इशारा दिया था लेकिन हमको क्या मालूम था कि 26 में समय इतनी फास्ट गति से अचानक क्या होगा? धोखा दे देगा। अभी अलवेलेपन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। माना तुम जो कर सकते हो, अगर उस अवस्था में नहीं टिकते तो कारण क्या निकल रहा है? मात्र तुम्हारा अलवेलापन। तुम कहोगे नहीं हम तो बहुत ईमानदारी से करते हैं। अरे पूरा दिन करते हो क्या? कौन सा समय ईमानदारी में करते हो विशेष? अगर अमृत वेला तुम ईमानदारी से करो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर वैसे ही तुम्हारा दिन में भी जब भी कम से कम अमृत वेले के बाद कौन सी वेला आने वाली है ईमानदारी से करने की? नुमा श्याम। बिल्कुल जैसा अटेंशन तुमने अमृत वेला दिया, अगर वैसा ही अटेंशन तुम नुमा श्याम, तो समझो इसमें तो पूरा कार्य ही हो जाना है। सोचो, ये 2 वेला है, इसमें अगर अटेंशन दे लिया, अगर तुमको सफलता मिल रही है तो दिन में फिर थोड़ा सा और निकाल लिया और ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, कहां पहुंच जाओगे? सतो प्रधान तक पहुंच जाओगे। सोचो, अमृत वेला, नुमा श्याम
और दिन में आनंद मिल रहा तो दिन में इच्छा नहीं होगी बैठूं? नहीं होगी। तो जब बैठेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी अलवेलेपन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं, यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। इतनी गहराई तक तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे को क्या मालूम था, मैंने तो सोचा ऐसे चलता है, अभी अचानक तो कोई जादू होना नहीं है। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलवेलापन, साथ में आलस, आलस भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। माना ये 26 है, किस लिए मिला है? दो चीज बताई, कौन कौन सी? अलवेलापन और आलस के जो भिन्न भिन्न प्रकार का आलस है। तुम्हारे पास आलस का कौन सा रूप है? वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म रूप में जो भी तुम्हारे पास है अलवेलापन आलस का रूप, क्या करो उसको? हाँ, तो उस वक्त फिर अगला साल आएगा, क्या होगा? इसकी रिजल्ट तुमको मिलने वाली है। अभी रिजल्ट नहीं, अभी क्या करो? इसके ऊपर काम करो। तो हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना, वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। कौन सा वर्ष? हाँ, 20, अभी चल रहा है 83, 80 याद, 83 आता रहेगा। समर्पण के बाद कौन सा आता है? 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। तो दे सकते हो, दे सकते हो। जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। क्या क्या दे सकता है? आलस और अलवेलापन जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलवेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूह रेहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। तो बाप दादा भी ऐसे अलवेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है, और क्या करे? अच्छा है, सोचते हैं करना है, करना है, करना है, यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? अलवेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहां भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और समय को, समय संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। क्या? चाहे सामने बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, सभी को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। अभी जो लास्ट संगम का भी क्या है? संगम है, इसको खास अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में
अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। याद तो कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से अटेंशन देना चाहिए उसमें, जहां तुमको अपना अलवेलापन लगता है वहां और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। सार क्या निकल रहा है कि तुम्हारी याद में जो जो अलवेलापन है, जो तुम अच्छे से अच्छा कर सकते हो, उसमें जो तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन उस याद को जो अच्छे से अच्छी कर सकते हो, उसमें जो अलवेलापन है, ये है बड़े ते बड़ा त्याग। बाप ने कहा और तुमने किया। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? जब से आप आए हो, जितनी आपकी आयु आपकी ज्ञान की, जब से आए हो, जब से आए हो माना जब से नई दुनिया में आए हो। पहले ब्राह्मण थे, बेसिकली ब्राह्मण थे, फिर एडवांस में समझ बढ़ी, लेकिन फाइनल कब कहेंगे? जब नई दुनिया में आए। तो जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस समय अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। माने इसलिए कहते हैं तीव्रता देखता है बाबा। क्या? तुम्हारी गति, हिसाब किताब नहीं। जब नई दुनिया में आते हैं तो नए टारगेट्स मिलते हैं, तो वो टारगेट्स के आधार से तुम्हारी गति क्या है, स्पीड क्या है, ये है भविष्य रॉयल फैमिली के संस्कार। तो रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तक नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे। कौन? जो दिल तक नशीन है, कहां बैठे हैं? और दिल कैसा है? क्या बोले? सोने का ही सोने का। अरे सोने से मरो, सोने से मरोगे तब जाके डायमंड, निसंकल्प। ये नहीं 16 कला वाला है, ये शरीर छुड़वावेगा। ये भावना भावना जितना भी है सोने की दुनिया में ही ले जाएगा। ये कहां नहीं ले जा सकता, उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नहीं ला जा सकता जहां एकदम निसंकल्प है, कोई संकल्प नहीं। सोना तो बहुत नीचे छूट गया 720 में, 720 से 960 इसी में सोना छूट गया। क्या? अरे सोते ही रहोगे क्या? सोना कब तक है? जब तक तुम्हारी सतो प्रधानता की परिपक्व अवस्था नहीं है तभी तक सोना है। उसके ऊपर फिर डायमंड है, सोना नहीं है, क्योंकि अब निद्रा जीत बन गए, जो असंभव था, चैलेंज था। क्या? अरे दुनिया के लिए भी चैलेंज है, नहीं है? वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जिसको वो गिनीज बुक में किसी का नाम होगा को कितने दिन तक जगा होगा? कहते हैं 11-12 दिन। और तुम 15-20 दिन करके छोड़ दो, किसी को मालूम भी नहीं, लेकिन बाप तुमको क्या दे देगा? बच्चे जीत गए। अरे कोई हट थोड़ी, किसको दिखाना थोड़ी है, मरने वाले को दिखाओगे क्या? क्योंकि तुम शक्ल ही देखना नहीं चाहते। उनको दिखाओगे कि हम बहुत बड़े भगवान के बच्चे बन गए। जिनकी तुम शक्ल ही नहीं देखना चाहते, उनके सामने तुम प्रत्यक्ष करोगे क्या? ये तो अपनी की चेकिंग है कि मैं बाप का बच्चा हूं, तो मेरे को सब क्वालिटीज धारण करनी है, बाप समान बनना है। तो सोचो कहां तक है तुम्हारे सोने की दुनिया? किसमें बदल जाएगी?
720 से शुरुआत होती है, फिर निद्रा कम होती जाती है, कम होते कहाँ तक पहुंचे। इसलिए लास्ट तुम्हारा क्या होता है, सोने की दुनिया का 9 और 960। बहुत ही सुंदर हो गया, पूरे कैलकुलेशन बुद्धि में बैठी। जिस दुनिया में जाना है वो तो एक्यूरेट बैठना भी चाहिए ना, क्योंकि जब लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण कैसे आएंगे। तो वहां से फिर डायमंड बनते हुए एकदम कहाँ पहुंच जाते हैं, सोचो। जब 1.5 घंटे की निसंकल्प अवस्था निद्रा में, 1.5-2 घंटे, ज्यादा तो कोई सोता भी नहीं, साइंस तो ऐसे ही बताती है। कैसी नींद होती होगी 1.5-2 घंटे की, सफिशिएंट है। सोचो, और तुमको कहां से कहां ले जाते हैं बाप। ये तो शुरुआत की स्टेज है, पता नहीं फिर कहां से कहां तक ले जाएंगे बाप। तो जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे, इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। क्या 21 जन्म का नहीं, क्या बोला, जन्म जन्म साथ रहे हो तो जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास हैं, तभी तो त्याग कर रहे हैं। रहने सहने का, निद्रा का, अमृत वेले उठते हैं, और भी जो भी है दिनचर्या, इसमें इतना त्याग भरा हुआ है तो किस आधार से, प्यार है, उसमें पास हैं। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। क्या, पास होना है और पास रहना है। पहली बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो, पहली बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं, मुबारक हो। पहली बार आने वालों की मुबारक, पहली बार आने वालों की मुबारक हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आ गए हो। ये 10 की वाणी में कितनी बार रिपीट कर दिया, कम से कम कितनी बार रिपीट हो चुका, पहले 2-3 बार रिपीट हो चुका। और 2010 में यहाँ कोई बोर्ड लगा था तुम्हारे यहाँ, क्या सोचो आप, कोई आपके अंदर आता नहीं है, गाजर घास अंदर खड़ा है। बाहर को कौन सी तख्ती टांगी थी, कौन से अक्षर में लिखा था, हैं? भूल गए, खुद ही तख्ती किसने बनाई थी, लाल अक्षरों में। और फतेहचंद जी बोलते थे, अरे वहां कुटिया पे टू लेट का बोर्ड लग गया। वो फतेहचंद को याद है, इनको भूल गए जो लगाने वाले थे। सोचो 2010 में, जबकि वानियों का हमको कोई लेना देना नहीं था, वानियों में आ रहा है हमको मालूम ही नहीं है, आज रिवाइज हो रही है तब जाके हमको मालूम पड़ रहा है कि वानियों में उन दिनों में ऐसे ऐसे रिपीट हुआ। सोचो, खुद ही तख्ती लगाते हैं और खुद ही हम लोग हटा देते हैं। वो कुछ तो रहस्य रहा होगा। जरूर उस वक्त कितने बजे थे, कितने बजे होंगे उस वक्त, 10:10। और अभी भी खेल पूरा कब खत्म हो जाएगा, 34 में कितने बजेंगे, 10:10। तो भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ा सकते हो। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ के रिजल्ट कैसे कैसे देखेंगे, तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थ में अंतर ऊपर क्या बताया, किसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ, अरे ऊपर क्या बताया, लग जाएगा, हाँ, बस अलवेलापन है तुम्हारे याद में, जो साधारण याद कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कोई साथ साथ की चाल नहीं है। मैं जो तुम मेहनत कर सकती हो और वैसी मेहनत कर रही हो तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। सोचो, साधारण याद जो तुम कर रहे हो, जिसको तुम नोट कर रहे हो, उसमें जो तुम कर सकते हो, ये नहीं कह रहे कि बाप समान, लेकिन जो तुम्हारा अलवेलापन वहां किसमें घुसा हुआ है,
तुम्हारी ही याद में जो अलबेलापन घुसा हुआ उसको त्यागने का बोल रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। सोचो, जितना आगे बढ़ना चाहो, इसमें खुली छूट है। क्यों? क्या है? बार बार याद दिलाते हैं, अंत का भी अंत है। तो बाप दादा और यह है दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो। कौन कौन दे रहे हैं वाइब्रेशन? बाप दादा और दैवी परिवार। क्या ये वाइब्रेशन पावरफुल बढ़ेगा या कम होगा? है? दिन प्रतिदिन पावरफुल बनेगा, चाहे दैवी परिवार हो चाहे बाप दादा का सहयोग। आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की। क्या? हिम्मत आपकी और साथ में परिवार की और बाप दादा की मदद। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुवन निवासियों से, मधुवन वाले तो लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुवन को लेना चाहिए। लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुवन वालों को जो बहुत गोल्डन चांस है। क्या? मधुवन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुवन में सब आ गए, तो मधुवन वाले अगर मिलके, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुवन माना सब एक हैं। तो मधुवन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया, जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा है, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियां क्या समझती हैं? मधुवन वाले तो नंबर 1। अच्छा है, बाप दादा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुवन, मधुवन तो मधुवन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघन का नाम निशान नहीं। क्या? आप वाइब्रेशन देना, विघन का कहां? जो पुरुषार्थ में विघन है उसका नाम निशान नहीं, विघन का नाम निशान नहीं। चलो, बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया, हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मधुवन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुवन का फख्र है ना, हर एक जॉन का फख्र है। अभी मधुवन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जॉन को कहते हैं, हाँ जी मीठी आत्मा, यह सबका पाठ पक्का है, पक्का है ना? क्या? मधुवन है, लेकिन जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको चांस है। मधुवन में तो क्या है? संगठन, लेकिन बाहर भी जो संगठन को वैल्यू देते हैं उनके लिए है ये बातें। जिनको संगठन से कोई लेना देना नहीं, ये तो नहीं है नई दुनिया में, लेकिन ये तो निकामे ही समझो। हाँ, लेकिन जो संगठन बना रहे हैं और संगठन में रहते हैं, संगठन की वैल्यू जानते, ये देवता धर्म के हैं। जो और धर्म वाले हैं इनके लिए नहीं, वो जबकि नई दुनिया में ही हैं, वो कभी संगठन को वैल्यू नहीं दे सकते। वो या तो निमित्त को देख लेंगे, क्या करेंगे, उससे तो हम यही अच्छे हैं, ये तुम्हारी मृत्यु है। क्या? अगर तुम निमित्त को देखते हो, संगठन निमित्त है, ये क्या है? तुम्हारी मृत्यु। क्यों? तुमको क्या बुद्धि चलाने के लिए निमित्त बनी है, ताकि वहां तक तुम ना जाओ,
तो दूसरे दूसरे धर्मों का तुम्हारे ठप्पा लग जाए। तो एक तरफ मधुवन, दूसरी तरफ जो और जॉन माना, जो और संगठन है माना। यहां तो क्या कितने बड़े बड़े संगठन हैं नई दुनिया में। हाँ, अगर कोई दो भी इकट्ठे होके बैठते हैं, ऐसे नहीं घर में दो इकट्ठे होके बैठे संगठन है, ये कहीं का संगठन नहीं है। कहते हैं घर में ही बैठे हम तो माना जा सकते हैं। कितने किलोमीटर बाबा ने मुरली में बोला? मुरली में पैदल कितने किलोमीटर का बताया? सोचो 10 किलोमीटर पैदल जाने का बोले। सूर्यवंशियों के लिए बोला, इनके लिए गधों के लिए नहीं। सोचो, जब 8-10 किलोमीटर पैदल जाने का बोला है, रेगुलर स्टूडेंट एक दिन में मिस ना हो, जिनके पास गाड़ियां हैं सब कुछ हैं, तो ये कभी भी सूर्यवंशी बन पाएंगे? ये तो ऐसे एहसान करते हैं जैसे चले गए तो बहुत बड़े एहसान। इनको कोई अवस्था में बेचारों को अंतर ही समझ नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा ये निमित्त को देख लेंगे। उनको लगे हम कहीं के अच्छे नहीं, अभी देखो अभी क्या ड्रामा बनने जा रहा है। इसलिए चाहे मधुन की वैल्यू क्यों है? संगठन की वैल्यू है। इसलिए चाहे कोई गीता पाठशाला हो, चाहे कोई नई दुनिया का छोटा सा भी सेंटर हो, वाइब्रेशन वहीं से मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशियों की पहचान का ठप्पा है। इसलिए कहा चाहे मधुवन है चाहे कोई भी जोन है, तो इनाम तो मधुवन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। लेना तो चाहिए मधुवन को, लेकिन साथ में रेस किन की करवाई? चाहे कोई भी जोन हो। तो पक्का है ना इनाम तो 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को कर उड़ो। क्या बीती को बीती किया कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद क्या रिजल्ट निकालो? हाँ, उड़ो माना द्वारा वो संकल्प प्रवेश ना करे, तुमको परेशान ना करे। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। तुम पीछे को पूरा कचरा बुद्धि में भर रखा है, जो भी छोटी मोटी परिस्थिति थी है, तुम्हारी बुद्धि से वो परिस्थिति ही किनारा नहीं कर रहे, वो कोशिश कर रहे उड़ने की दूर दूर तक। नहीं से तुमको समझ कब आएगी है? जब हाथ सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कहते हैं आ गया 34, तब जाके इनको समझ आई कि हमने जो अपना टाइम वेस्ट कर लिया, जिन बातों को छोड़ना था उनको पकड़ के रखा। अगर छोड़ना भी था तो बाबा बैठा था, क्या कर रहा था बाबा? तेरे को क्या करो? अरे जो तेरे पास है किच्चड़ पट्टी वो किसको दे दो? अब मोह माया इतनी ठोस ठोस के भरी है, जितना हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। बाप कैसे है? बाप तो क्या है? हमला है, निर्मोही है। वो तो आत्मा को देख रहा है, शरीरों को। तुम शरीरों को देखते हो। जमीन आसमान का अंतर हो गया तुम्हारे हिसाब से। क्या हो गया? दे सकोगे कभी? दे सकोगे? वो क्या कहता है? अरे मैंने जन्म दिया और मैंने क्या किया? मैंने ले लिया। जब जन्म देता हूं तो हाँ, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है, खुशियां खुशियां। और जब मैं लेता हूं तो फिर क्या दुर्दशा होती है, इनकी दुर्गति को पा जाते हैं। सोचो, जबकि आत्मा अविनाशी है। क्या है आत्मा? तो विनाशी देह से अपनी दुर्गति करा रहे हैं और समय वेस्ट कर रहे हैं। सोचो, अब इनसे क्या उम्मीदें रखो? इनसे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि देह से ही नहीं उभर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को समझा रहे हैं बाबा। किनको? जो बाबा के बच्चे हैं उनको समझा रहे हैं। तो 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। अगर वही पुरानी घिसी पीटी बातें तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हैं और तुमने छोड़ा ही नहीं उड़ने की, तो भूल जाओ। तो बहुत अच्छा अगर उड़े। अभी गुजरात कोई नवीनता करे क्या? जिनके अज्ञान की रात बीत गई है, क्या करें? कुछ नवीनता करें। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी क्या रेस किस किस की करवा रहे हैं? दो ही तो हैं हमारे पास। एक तरफ नया नया क्या है? दिल्ली है, और दूसरी तरफ गुजरात। तो इनको क्या कर रहे हैं? रेस करवा रहे हैं।
बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। क्यों? दिल्ली में क्या होना है? राजधानी स्थापना होनी है। और गुजरात में लो सब भूल गए हैं? असली राजधानी दोनों में कौन सी है? एक द्वारिका यादगार और एक दिल्ली। तो रहेगी नहीं रहेगी? है? अरे ये भ्रष्टाचारी जो दिल्ली है ये रहेगी क्या? है? यमुना के कंठे पे खेल पाल हुए समाप्त। और परमानेंट कहाँ है? द्वारिका, वो तो परमानेंट है ना। वही यादगार है। लेकिन दोनों ही राजधानी है, दोनों को ही क्या करा रहे हैं? रेस करा रहे हैं। तो बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी है। क्या? दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी है, शुरू किया है। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। अरे आज पहला ही दिन है दिल्ली वालों का। सोचो, आज ही बधाइयां दे रहे हैं। आज पहले दिन वो क्या करने जा रहे हैं? संगठित रूप में पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। तो क्या कहा? तो विश्व के आगे विश्व को भी बनाएंगे। माना जैसा खुद संगठन बना रहे हैं वैसा फिर दूसरों को भी क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे। शुरू तो हो गया है। अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं। क्या? क्या मुस्लिम लोग भी क्या कहें? क्यों? अरे भारत के साथ कनेक्शन नहीं है, है? किसके साथ मरेंगे ये? है? तुम्हारे साथ। मुरली में बोला ये मुसलमान तुम्हारे साथ ही मरेंगे। तो अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें सब मुख्य देशों से आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, यह आवाज फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब एक तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी। अभी बेहद में भी जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो यह एक गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। या और संगठन है चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी के एडवांस पे, लेकिन ये क्या है? अगर गॉड फैमिली है तो सबके संस्कार कैसे होंगे? तो संस्कार मिलाने किससे हैं? गॉड से। और गॉड कैसा है? निसंकल्प। और वहां कोई मुरलियों ठुरलियों को तो काम है नहीं सुनने सुनाने का। तो हमारे संगठन में क्या होता है? विशेष याद की यात्रा। तो सबको मालूम हो कि यह एक गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो अभी जो भी आते हो, सेवा भी कर रहे हो, स्वयं पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि तुम गॉडली स्टेज में टिकते जाते हो, निसंकल्प अवस्था में टिकने की मेहनत करते हो, तो वायुमंडल फैल जाएगा। यह एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। अब जाके इनको क्या याद आई? मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। क्या? हर दिन? क्या? हर घंटा? क्या मतलब? 9 तारीख से विशेष मुबारक इन एडवांस दे रहे हैं तुमको। हर दिन। कितने दिन हैं? 84 डेज हैं। और हर दिन में कितने घंटे हैं? सोओगे नहीं क्या? ये बोल रहे हैं, उत्तर आपको दे रहे। कितने घंटे? यही इन्होंने बोला, कुछ नया नहीं बोला आपने। सोओगे नहीं क्या? सोओगे। सोने के बाद कितने घंटे हैं? 18 घंटे। अति सुंदर। 18 घंटे में ना हर घंटा। ऐसे कोई के पास ज्यादा भी हैं, कोई के पास 21 हैं, 22 हैं, लेकिन कम से कम
18 तो सबके पास है। अब हर दिन और हर घंटा, ये है तुम्हारा ये 84 डेज का पुरुषार्थ। उसमें क्या ना आए बीच में, अलवेलापन, माना जो तुम कर सकते हो सुंदर से सुंदर। अगर उन 18 घंटे में से तुम 8 घंटा भी कर डालो तो समझो काम हो गया तुम्हारा। वो करने वाले तो 18 से 21 घंटा करेंगे, लेकिन तुम अगर वो 18 घंटे में से विशेष जो तुमको करना है, अलवेलेपन को छोड़कर अगर 8 घंटे भी तुमने कर लिया तो समझो तुम जीत गए। ये तुम्हारे 3 मास की भट्टी क्या हो गई, सफल हो गई और स्टेप आगे बढ़ गए। तो हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। क्या रोक रखा है बेचारे को, किसको? समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करना, ये बन जाए तो हमारे भी लॉटरी लग जाए। क्या इतनी मूर्खता मत करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। सबके अंदर वैराग पैदा कर सकते हो। भयंकर परिस्थितियां, कितने सुंदर इन्वेंटर, क्या क्या कहा? सबके अंदर वैराग कब आता है? भयंकर परिस्थितियां होती तो मेरा बाबा मेरा छिप बाबा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, शिव बाबा नहीं निकल, छिप बाबा ही निकलता है। तो अच्छा ही है। जितना तुम समय को नजदीक लाओ, कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य बन गया। सोचो, इससे बड़ी कोई सेवा होगी कि लाखों ब्राह्मण मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा करने लगे? इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है? लाखों ब्राह्मण है नहीं है ब्रह्मा कुमारी, वो मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा करने लगे। वो कब करेंगी? हाँ, जब उनको परिस्थिति भयंकर दिखेगी, कोरोना जैसी। तब। अब कोरोना जैसी परिस्थिति जब आएगी तब आएगी। कोरोना जैसी परिस्थिति क्या हो सकती है? तो उसमें क्या हुआ था? लॉकडाउन। आईसीयू में भी कह लो, लॉकडाउन को क्या कहो, जैसे आईसीयू में भर्ती। तो ऐसी परिस्थितियां भी तो होती हैं जो कहाँ पहुंचा देती हैं, हॉस्पिटल में पहुंचा देती हैं। तो वो भी कल्याणकारी हैं, अकल्याणकारी नहीं। तो क्या बोला? तो अब समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, क्या अंत को, समाप्ति को माना अंत को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। इसे 27 कोई साधारण नहीं है। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष, माना ये अंत है। सृष्टि का अंत का साक्षात्कार दुनिया को हो जाएगा। सोचो कितना समय बचा है। कितना समय बचा है? 1-1.5 वर्ष कह लो ज्यादा से ज्यादा। दीपावली थोड़ी आ गई। तुमने जब 84 डेज का सबसे पहले 2023 में, 23 में 24 में कितने दिन 84 डेज की थी? कहां तक? कौन सा लास्ट डे था? बिल्कुल नहीं, जन्माष्टमी पे जल जला आया था। जन्माष्टमी तक की भट्टी थी। तो हाहाकार मच गई थी 84 डेज में। तब क्या बोला था? अब तुम्हारी असली, वो तो एक मॉडल था छोटा सा, प्रकृति का प्रकोप जो देखा था। तो फिर क्या बोला था उस वक्त? हाँ अभी, ये कितने समय का? 2027 जन्माष्टमी। और फिर ये मुरली में बोल दिया, उनको भी टाइम थोड़ी लगा। अरे जन्माष्टमी माना कब ना मना सकें। बिना दुशहरे के, तो जब तक दुशहरा ना आए तो जन्माष्टमी हो नहीं सकती। तो माना आ गई दीपावली। सोचो, वहीं का इशारा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दीपावली, इससे जास्ती नहीं। तो जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। इसलिए ये तुमको जो समय मिला है बहुत बहुत वैल्यूबल। ये भट्टी चलती ही रहेगी। 3 महीने भले ही वैसा नहीं तुम अभी रिलैक्स रह सकोगे आगे चल के। जैसे पहले रिलैक्स कैसे होते 3 मास, अभी तुमको उम्मीद है कि ऐसे तुमको कभी रिलैक्स हो जाओगे?
क्या मालूम कैसे बानिए चले? 3 मास के बाद क्या मालूम कैसे बानिए चले? जैसे तुम्हारी चाल बदलनी होगी वैसे ही क्या करेंगे, ऊपर वाला बानी चलाएंगे। उतना समय को समीप ला सकते हो, समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। जब समय होगा तो हम तैयार हो जाएंगे। ये महामूर्ख। आप क्या करो, वो इंतजार कर रहे हैं, आप समय को इंतजाम करो। समय बाप को कहता है, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। मैं तो तैयार बैठा हूं, क्या करने के लिए? बीज रूप अवस्था में हाहाकार मचाने के लिए। हमको थोड़ा इनकी चिंता है, इनकी ब्राह्मणों की चिंता है। अब यही क्या करें, बीज रूप अवस्था में हमको क्या करें, समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लाओ। क्या प्रकृति भी किसको गुहार लगा रही है कि हम कब से तैयार होके बैठे हैं, आप हमको ड्यूटी ही नहीं दे रहे। ब्राह्मण आत्माएं प्रकृति भी कहती है अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दें, क्या जवाब दें? समय आया कि आया यह कहें क्या? जैसे हवा आया कि आया यह कहें? आपकी तरफ से यह जवाब दें कि एकदम से इन्होंने क्या किया, समय को बुला लिया। क्या जवाब दें, बोलो क्या जवाब दें? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना। क्योंकि बाप दादा अकेला नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। क्या किनके लिए रुका है? बच्चों सहित जाएगा, बिना बच्चों के जा नहीं सकता। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दें प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है। क्या प्रकृति बहुत परेशान है? दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं, मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ। क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं। क्या बाप के पास आती हैं? दुनिया वाले जाएंगे क्या बाप के पास? कौन जाते हैं बाप के पास? ब्राह्मण बच्चे। माना ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, बाप के पास आ रहे हैं। क्या करो, किस लिए आ रहे हैं बाप के पास? सोचो। ये ब्राह्मण बोलेंगे बाबा के पास आना, दुनिया वाले नहीं बोलते। तो क्या कह रहे हैं? तो बाप के पास आते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। चौथी अवस्था में ये दुर्दशा है ब्राह्मणों की। क्या हम लंबा समय निसंकल्प नहीं टिकना, हमको क्या थोड़ी सी ये जो परिस्थिति है इससे हम उभर जाएं। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो, मुबारक दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाये हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। कौन? बाप दादा। अच्छा, ओम शांति। जाना
हाँ जी, 15 मिनट ही हैं। पहले ऑनलाइन पूछ लो किसका होने चाहिए। ऑनलाइन किसका प्रश्न हो तो पूछो। नहीं है कोई? हाँ चलो आप लोग बोलो। 2010 में आज बोला ना 10:10 बजे। हाँ जी, तो तब टूलेट का बोर्ड लगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ ना कोई अंदर आता था, और अंदर भूतों जैसा था ये। गाजर घास खड़ा है, पेड़ लगे हैं, सुनसान जगह है, वैसे लोग डरते हैं। सोचो यहाँ बोर्ड लगा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने लोग अंदर आते हो। यहाँ भी रूपरेखा अलग ही रही है सदा, कोई नहीं देखता इस तरफ। लोग चले जाते हैं सामने से, और कोई अंदर क्यों, अंदर क्या देखेंगे, सुनसान पड़ा हुआ है, गाजर घास खड़ा है। तो ऐसे में तो भूत बंगले जैसे ही दिखता था। बंगला तो नहीं था लेकिन कुटिया तो जरूर थी। एक कच्ची कुटिया थी, 2 कुटिया थी, एक कच्ची थी एक थोड़ी सी ऐसे। तो उस वक्त अचानक एक संकल्प ही कहो कि भैया टू लेट का बोर्ड लगा दो, अंदर आना सख्त मना है। आता है नहीं कोई, ये सबसे बड़ी बात है, अंदर कोई नहीं आता। अब किनको लगा, सोचो बोर्ड कितनी बड़ी बात है। जो चाहे टावा टावा हफ्ते में कहीं 15-20 दिन में कई महीने, वो बाहर ही बैठ के वही मीटिंग करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। बोर्ड लगा और वैसा फॉलो भी किया। जो भाई लोग बीच बीच में आते थे वो अंदर नहीं आते थे, तो बोर्ड के बाहर ही बैठते थे, वहीं चेयर पे बैठ वहीं डिस्कस करते थे। फॉलो भी किया है, ऐसे नहीं टांगा। जिनके लिए टांगा था उन्होंने फॉलो भी किया, वहीं उनको पानी देते थे, वहीं उनको से डिस्कस करते थे जो भी भाई लोग, और वहीं से बेचारे टाटा करके वापस। अंदर नहीं आने के, नहीं माना नहीं। तुम सोचो वैसा का वैसा फॉलो किया, चाहे उस वक्त आने वाले जो भी थे उन्होंने भी, और जो अंदर वाले थे वैसे ही रिसीव कर, लेकिन अंदर नहीं, बाहर। तो उस वक्त ही बजे थे 10:10। माना जरूर 2010 की शिव जयंती थी। बोर्ड तब लगा, ये उसके बाद में 2-3 बार चिल्ला रहे हैं, बोर्ड पहले लग गया। 10:10 बना शिव जयंती 2010। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद बुद्धि में पधारे, इसलिए त्रेता के अंत में आ गए। क्या? कौन? जनक जी महाराज। या कोई पूछ नहीं रहा, लग रहा है कौन सा बोर्ड? अंदर आना सख्त मना है। और कहाँ पधार रहे हैं ये? कहाँ पधार रहे हैं पूरा नहीं सुना उसके बाद। बुद्धि रूपी धरनी में पधार रहे हैं ये। और टू लेट का बोर्ड लगवा रहे हैं ये। सोचो कितना सूक्ष्म ड्रामा था। ये 2010 की गाथाएं हैं। तो अब समझ में आता है कि अर्थ क्या था। तब थोड़ी, तब तो जो आया वो कर दिया, कौन पूछ रहा है। और ना कोई अपनी जगह है तो कोई ऊंचा भी नहीं कर सकता है। लेकिन अब समझ में आता है उसके बाद कि वास्तविकता उसकी क्या थी, किस रूप से ड्रामा घूम रहा था, किन आत्माओं के लिए कनेक्टेड था। वो ही अब भविष्य में प्रैक्टिकल, वो गर्भ के अंदर था, वो संकल्प के साक्षात्कार थे। अभी वो सब क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी, हाँ सबसे बड़ी बात हटाने का। साकार बाप उन्होंने मुरली में बोला, न्यूज पहुंची कि ऐसा, तो उन्होंने मुरली में बोला कि ऐसे ऐसे बोर्ड फूट टांग, ऐसा कुछ बोला। उसी दिन बोर्ड हटा दिया गया। अंदर आना मना है, बोर्ड लगा देते हैं। ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ था जो भी था। ये बोला भी 12 में था,
10 में नहीं था, 2 साल टंगा ही रहा। 2 साल टंगा रहा, 2 साल कोई कोपन में वहीं, लेकिन 2012 आया तो धुरी चेंज हो रही। 2012 में क्या हुआ, जो बाप को चाहिए था, जो बोर्ड लगा रखा था, उस बोर्ड की जो रिजल्ट निकलनी थी, अंदर एक वायुमंडल जिनके लिए बन रहा था, वो सब के सब अंदर आ गए। क्या बन गया था अंदर? अरे किस लिए बोर्ड लगाया था, क्या करना था उस वक्त, अंदर क्या हो गया था 2012 में, अब जो बोर्ड हटा दिया? मां, शक्तियों की भट्टी शुरू हो गई थी। जिन शक्तियों का आवाहन किया गया 2010 से 12 तक बोर्ड लगा के, अंदर भी नहीं आने दे रहे, वहीं मिल रहे थे, याद है कभी? हाँ, ये लोग वहीं जाते थे, पानी वहीं देते थे गेट के बाहर जाके। सोचो, जबकि कोई नहीं आता है, लेकिन जो आने वाले थे बाहर से, जो संगठन से जुड़े हुए थे, उनको इसलिए पढ़े क्योंकि 8 घंटे उनका चार्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि सबको, उनका 8 घंटे चार्ट नहीं था। अगर अमृत वेले तो अंदर नहीं आना है तो बाहर ही रुकते थे, वहीं मिल मिला के चले जाते थे। उसके बाद वायुमंडल बना, फिर जाके शक्तियों का आवाहन हुआ, वहां से भट्टी ट्रांसफर हो गई। पहले अखंड योग चलता था पांडवों का, फिर अखंड योग शुरू हुआ शक्तियों का, तो बाप ने बोर्ड भी हटवा दिया। हाँ जी। और एक बार आप 2012 में जब आप अंडरग्राउंड हुए, हाँ जी, तो फिर किसी ने बाबा से पूछा कि सुरेश भाई का अंडरग्राउंड, और डर लगता है क्या? बाबा ने बोला कि ऐसे थोड़ी परिवार से तो मिलना चाहिए, फिर आप बाहर आ गए थे। हाँ, एक मेरे को अंदर करता है, दूसरा बाहर कर देता है। एक ने तो शिकायत ही कर दी थी कि बाबा पीयूष भाई बोले 6 मास 6 वर्ष अंदर हो गए, बोले डर लगता है क्या? उसी दिन जब वो वाणी चली तो वहाँ की दीवार गिर गई, तो कोई भाई नहीं थे, तो आपको आना ही पड़ा। तो वो तो ड्रामा ही बन जाता है। अंदर जब होते हैं तो भी कुछ ना कुछ ड्रामा होता है, ऐसा नहीं। जब भी अंदर किया है तो भी कुछ ना कुछ कारण, जो भी टचिंग हुई हो, लेकिन फिर जब बाहर किया है तो भी, चाहे वाणी का आधार हो, क्योंकि साकार बाप सन्मुख था, उनके थ्रू डायरेक्शन देनी थी, और हम तो पूरी फॉलो करते थे कि मुरली में जो आ गया साकार बाप ने बोल दिया तो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। निकल के, क्योंकि जानते ऊपर वाले को इस मुख से ही निकलवाना है, जो निकलवा दिया काम हो गया। तो पहले बोर्ड लगवाया और फिर शक्तियों का आवाहन करवाया, फिर जब शक्तियों ने अपने हाथ में ले लिया, क्या किया, हाँ, पूरा अपने हाथ में जब ले लिया, बट्टी शुरू हो गई तो बोर्ड हटा दिया, फिर तो कार्य ही शुरू हो गया था। हाँ जी। जब आप नहीं निकल रहे थे ना, तो बारिश आ गई थी ना, इतना याद। जब हम नहीं निकले तो बारिश ने निकाला देखने के लिए कि देखो बाहर क्या जलजला हो रहा है। इतनी बड़ी बाढ़, बाप रे बाप। हाँ, ये भी सब नाटक, छोटे छोटे नाटक थे, अभी बड़ा नाटक है। इसलिए बार जैसे यहाँ एक बाप एक संगठन माना, एक परिवार बना रहा है। बिना परिवार के जीत नहीं। आज जो होमवर्क दिया लास्ट में, वो भी चाहे मधुबन है, चाहे यहाँ जॉन तो नहीं है बड़े बड़े, यहाँ नई दुनिया क्या है, जो छोटे संगठन है उसमें भी क्या है, जैसे एक जॉन समाया हुआ है। तो संगठन की बहुत वैल्यू है, छोटा संगठन लेकिन बहुत वैल्यूबल है। तो जो आप जैसे आज ये कहें बहुत अच्छी शुरुआत है बहादुरगढ़ में, हाँ, संगठन की शुरुआत कर रहे हैं। संगठन की शुरुआत माना चढ़ती कला। जो भी संगठन को ज्वाइन करते हैं, आने वाले दूर से भी आते हैं, खर्चा कर कर आते हैं, तो सोचो भगवान की ड्यूटी है। जिस लक्ष्य से ये जा रहे हैं उनका क्या करना, उनके चढ़ती कला में ले जाना। नहीं तो घर में बैठ के नहीं कर सकते क्या? लेकिन वो पालना मिल ही नहीं सकती जो संगठन, जो जिस लक्ष्य से संगठन का निर्माण किया है। और संगठन होता भी है, अकेले से तो संगठन नहीं होता। आप घर में ही है 2-4, वो संगठन थोड़ी है। लेकिन जब बाहर से ज्वाइन करते तब कहलाता है संगठन। तो जो बाहर से आते हैं तो एक त्याग है, अपना घर बार छोड़कर आना त्याग, तो उसका फल कैसा मिलेगा? इसलिए संगठन की सदा ही वैल्यू थी, है और रहेगी। वो तो जो संगठन को ज्वाइन करेंगे आगे चल के, अपनी चढ़ती कला को महसूस करेंगे, ये उनके लिए है बातें, बाकी सब तो समझ भी ना सके। उनको लगता है जैसा याद हम यहाँ भी कर रहे हैं वैसा यहाँ भी कर रहे हैं, इनको क्या मालूम कि बाप की पालना होती क्या है। इसलिए संगठन होते ही हैं केवल सूर्यवंशियों को संगठित करने के लिए।
केवल सूर्यवंशी। फिर बाद में इस्लामियों ने फॉलो किया है। पहले देवता धर्म वाले संगठित हुए हैं, उन्होंने अपनी बैटरी को चार्ज किया है, फिर इस्लामियों ने पहले फॉलो किया है, फिर और धर्म वालों ने फॉलो किया। लेकिन कब? जब देवताओं का संगठन तैयार हो गया। इसलिए अभी जितने अव्यक्तवाणी चलती हैं 2010 के बाद आसपास, बस यही इसी का रट्टा लगाएंगे, एक मत, एक भाषा, सबके एक से संस्कार, ऐसा एक भी संगठन तैयार करो, भले छोटा हो या बड़ा। तो ये चैलेंज दिया हुआ है 2010 से कंटिन्यू, वो आज तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ, अब वो बात प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इसलिए संगठन की वैल्यू है। हाँ जी, और आगे बोला ना, सब फिक्र बाप को दे दो। सब फिक्र बाप को दे दो, देते हैं लेकिन फिर आ जाता है। हाँ, नहीं तो अगर हम कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ भी होता रहता है, तो अपना चार्ट बनाओ जितना बन रहा है। अति सुंदर तो बाप को दे दिया। ये तो ज्ञानी तो आत्माओं की निशानी है। जो भी कुछ छोटा मोटा आपको फिक्र है, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, इसको कहेंगे नंबर 1 ज्ञानी तो आत्मा। यहाँ ज्ञान बगाड़ने वाले ज्ञानी तो आत्माएं थोड़ी होते हैं। ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना, माना अपने प्रति साक्षी दृष्टा है, जो कुछ भी है, चाहे व्यर्थ के तूफान है, कोई नेगेटिविटी है, छोटा मोटा कर्म भोग है, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या लगे हैं? जो हमको मेहनत करनी है वो मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो, यही तो बाप बनाना चाहता है। लेकिन चार्ट तो कम हो जाता, कोई चिंता नहीं। कोई छोटा मोटा कर्म होगा, चार्ट कम होगा, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देना। हाँ, कुछ नहीं सोचना, तो जैसे बाप को अर्पण कर दिया, तो फिर लास्ट में चार्ट किसकी झोली में डाल देते हैं? सुबह का अमीर, शाम का फकीर। लेकिन जब अमीर होते हैं तब चेक करना है संकल्प कितना बड़ा है। कहीं तुमने खुद ही रिजल्ट तो नहीं निकाल ली कि अभी इतना तो होगा नहीं, रोज रोज कोशिश करते हैं इसलिए ठीक है इतना ही, तो समझो तुम फकीर ही उठे। हाँ, और फकीर से और क्या, कहाँ किस दशा में चलोगे शाम तक? कम से उठो तो अमीरी से। अरे इतना सुंदर सोए हो तुम, कितने स्वप्न देख के सोए हो। जब तुम सोते हो कितना मजा आता है। जितना तुम्हें अच्छा अच्छा खाने में मजा आता है, उतना ही सोने में मजा आता है उनको जो अच्छी तपस्या करते हैं। तो सोचो, इतना सुंदर तरीके से तुम सोए, तो कम से कम जगो तो कैसा जगो? सुंदर संकल्प के साथ जगो। यहाँ बुद्धि नहीं चलानी होती है कि रोज रिजल्ट तो यही निकल रही है, तो मतलब ही क्या है। लेकिन अगर तुम्हारा रोज नवीनता के साथ उठ रहे हो, रोज नवीनता, तो समझो वो है तुम्हारा भविष्य। रिजल्ट क्या निकल रही है वो तुमको नहीं देखना। शाम को रिजल्ट क्या निकली, और हाथ पांव ऐसे ठंडे नहीं करना कि सुबह तो बहुत सुंदर संकल्प लिया कि अब ठीक है जैसा है बाप जाने। नहीं, तुमने ताकत लगाई है। अगर सुंदर कोई संकल्प करते तो ताकत भी लगाता है, ताकत लगाता है। अब अपनी तरह के जो हिसाब किताब है वो भी आएंगे। चाहे छोटा मोटा कर्म भोग हो, चाहे व्यर्थ का रूप हो, किसी तरह नेगेटिविटी हो, कुछ भी छोटा मोटा माया का रूप तो आना ही चाहिए। जब वो रूप आएगा तो क्या होगा? हमारी यात्रा कम होगी, या जो संकल्प पूरा होगा वो पूरा हो जाएगा? थोड़ा कम होगा। अब ये सोचो, रिजल्ट ये निकालो, अगर ये रूप माया का नहीं होता तो पूरा हो जाता नहीं हो जाता चार्ट, तो उसको पूरा ही मानो। ये समझ आना शायद मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ही थोड़ा समझदार दिखता हूँ। हाँ, कभी सोचते हैं फिर भूल जाते। भूलना और ना भूलना, इसकी तो बात ही छोड़ो। अभी बात आ रही है जो सुंदर संकल्प लिया है, उस संकल्प को करने के लिए जो तीव्रता से तुमने कदम उठाए हैं, उसमें भूलने भुलाने की, भूल भुलैया का खेल तो चलना ही है। लेकिन ये भूल भुलैया के खेल में जो अलग से आ रहा है, बीच में अलग से छोटा मोटा कर्म भोग आ रहा है, या जो तुमने दृढ़ता पूर्वक जो संकल्प लिया है उसमें कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा अपनी जगह है, वो माया का रूप अपनी जगह है, छोटा हो बड़ा। हम ये कह रहे हैं अगर वो बाधा नहीं होती, चलो मान लो कोई स्थूल रूप में ही कहीं से कहीं, जैसे बेचारे बाहर ऑनलाइन है, इनके लिए तो कितनी बाधाएं हैं। कभी कोई फोन आ जाए तो उसमें अब रिश्तेदार है, फोन करे, बात करेंगे नहीं करेंगे? उनको थोड़ी बोलेंगे हम भट्टी में बैठे हैं, है? तो अच्छी ही बात करेंगे, ज्ञान की चर्चा करें। अब कोई तुम्हारे पड़ोस में है, घर में ही आके बैठ गए, तो भगाओगे क्या हम भट्टी में है? सोचो, अगर वो नहीं आएगा तो चार्ट पूरा हो जाएगा ना। तो इसका उसको किस खाते में देखना? अगर ये आत्मा नहीं होती तो मेरा चार्ट पूरा होता। इसलिए उससे दुखी नहीं हो सकते, जो भी छोटी मोटी परिस्थिति है, अगर वो नहीं होगी तो तुम्हारा चार्ट पूरा हो जाएगा। इसलिए आज जो खास बात की है मुरली में,
कौन कौन दो चीजें? आलस और अलवेलापन। ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है तुम्हारे चार्ट के अंदर, ये बड़ी से बड़ी बाधा है, और कोई बाधा नहीं है। आलस का रूप भिन्न भिन्न है, वो स्थूल आलस की बात नहीं कर रहे आज। क्या बोला? आलस भी अनेक प्रकार है, भिन्न भिन्न रूप से। तुम्हारे लिए आलस का कौन सा रूप है तुम जानो। और अलवेलेपन का रूप, जो जितनी तीव्रता से तुम अपना चार्ट बना सकती हो, उससे अगर तुम अलवेलेपन के कारण से साधारण पुरुषार्थ करती हो तो वो अलवेलापन है। ये हकीकत है कि दिन भर तो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए संभव नहीं है, लेकिन आज की डेट में जब भट्टी शुरू होने जा रही है, जब ये 84 डेज की बात आती है, तो कम से कम कितना समय बहुत सुंदर तीव्र पुरुषार्थ का होना चाहिए? 8 घंटे तो होने ही चाहिए। 8 घंटे वो जो तुमको पसंद है, किसमें मजा आ गया, मेहनत में मजा आ गया। 8 घंटे वो नहीं है कि निसंकल्प अवस्था में मजा आ गया, नहीं। निसंकल्प अवस्था को लाने के लिए जो तुमने कड़ी से कड़ी मेहनत की है, उसको स्पेशल निकालो। हर एक के पास कम से कम 18 घंटे हैं। ये जो 84 डेज की भट्टी है, 18 घंटे में अमृत वेला और खास नुमा शाम, ये दो विशेष वेलाएं हैं, और बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। अगर 8 घंटे तुमने वैसी मेहनत कर डाली जो तुम अलवेलेपन को छोड़ के कर सकती हो, अलवेलापन उसमें इंटरफेयर ना करे, बस समझो तुम जीत गए, भट्टी का सार निकल आया। इसलिए सबके पास अपनी तरह का जो भी है माया का रूप है, उस माया के रूप की वजह से इंटरफेयर हो रहा है तुम्हारे चार्ट में, उस चार्ट से ही तुमको उसको जीतना है। इसलिए सार रूप में यही कहेंगे कि जो अच्छे से अच्छा तुम मेहनत कर सकती हो वो अलग से नोट करो। अब कम से कम इस भट्टी में ये अपना विशेष रूप से अभी नया चेंज लाओ। जो तुम मेहनत कर रहे हो वो तो आप लोग डाल ही देते हो कि इतनी हमने मेहनत की, है ना, लेकिन उस मेहनत में भी जो विशेष मेहनत रही है, खास अमृत वेला और नुमाशा, उसको अलग काउंट करो। क्या करो? हाँ, याद में भी विशेष जो अटेंशन दिया है, विशेष याद का जो अटेंशन दिया है, उसमें भी माया है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि तुमको सफलता मिली है, लेकिन तुमको वो पता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकी, तुमने हाथ खड़े कर दिए। क्या किया तुमने? कि बाबा इससे जास्ती मेरे बस का नहीं है, वो बाप को चाहिए जब तुम्हारे हाथ खड़े हो जाएं। अक्सर वैसा पुरुषार्थ तो हम नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ कम से कम 8 घंटे का चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, और अपनी तरह का जो है एक मादा भी है, अपनी तरह की एक मेहनत भी है, यथाशक्ति और फिर पूरी ताकत। वो पूरी ताकत वाले कितने चाहिए? 8 घंटे कम से कम चाहिए। वो तुम अपने पर्सनल निकालना। बाकी तो चार्ट जो रोज का है, जो मेहनत कर रही हो, वो तो तुमको अपना करना ही है। तो इसमें भी तुम्हारे चार्ट में रोज की रोज, हर घंटा, क्या बोला, हर रोज और हर घंटा। हाँ हाँ, माना उसमें भी दो चीजें आ रही हैं, रोज की रोज, हर घंटा। हर घंटे में 8 घंटे विशेष हो गए, और 10 घंटे अब जो तुम साधारण रूप से करते ही हो, कर्म में हो, कर्मयोग में जो तुम नोट नहीं करते, जो कर्मयोग में नोट नहीं करते उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कर्मयोग बहुत जरूरी है। कर्म योग के जिसके पास जितनी बाधा है, उतना ही वो आगे बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखना। अब जब कर्म योग में जिसको बहुत मुश्किल लग रही है ना, आप सोचो जब वो कर्म से हटेगा तो कितनी सुंदर रिजल्ट निकाल लेगा। नहीं तो मन वैसा वैसा ही है, चाहे कर्म छोड़ के बैठ के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्म को छोड़ के तुम बैठ के देख लो एक हफ्ता, हाँ, बाहर भाग जाओगे, मुसीबत हो जाएगी अंदर बैठना। इसलिए सफलता किनको मिलने वाली है आगे चल के? हाँ, जो कर्म में कितना भी असफल हो रहे हैं, लेकिन कर्म करते करते जो मेहनत कर रहे हैं, उनको ही एकांत का आगे चल के सफलता मिलने वाली है। उनको ही एकांत रास में आएगा, नहीं तो एकांत रास आने वाला नहीं है। एकांत क्या हो जाए? मुसीबत हो जाएगी। जैसे कि मुसीबत का आह्वान कर लिया, इतना भारी पड़ता है व्यर्थ संकल्प। तूफान होते हैं, तूफान। कर्म में तो फिर भी बट गए हो तुम, आधा कर्म में बटे हो, आधा तुम मेरा बाबा मीठा बाबा कर रहे हो, लेकिन वहां तो एक तरफा ही तूफान का आह्वान कर लिया अंदर बैठ के तुमने। तो वो तूफान क्या करेंगे? उड़ा के बाहर फेंक देंगे, या तुमको आनंद लेने देंगे? बाहर फेंक देंगे उठा के, कदम अंदर रह ही नहीं सकेंगे। इसलिए इतना आसान मत समझो।
कि एकांत वास करना, एकांत वास करके उसको सफल कर लेना इतना आसान नहीं है। वो सहज किन के लिए होने वाला है? हाँ, जो कर्म योग की अटेंशन देते हैं। इसलिए जैसे ऑनलाइन है उनको भी क्या बोलते हैं, कम से कम 2 दिन अगर वो विशेष रूप से ताकत लगाते हैं तो 2 दिन उनके कैसे होंगे? जरूर अपने को कितना डिटैच किया होगा। जैसे वाचा से भी दूर जाना पड़ता है, जैसे वो स्विच को ऑफ करना पड़ता है कि किसी का फोन भी ना आए। आज मेरा विशेष खास दिन है तो उस खास मौन भी रखना होता है। जब विशेष दिन मनाते हैं तो सब तरह से क्या करते हैं, ताकि कोई भी किसी तरह का मेरे पास आज इंटरफेयर ना हो। आज मेरे को विशेष हॉलीडे मनाना है, पवित्र दिन मनाना है। सोचो, तो वो जो 2 दिन के रिजल्ट है वो जैसे कि उनका संस्कार बना लिया, वो आनंद ले पाएंगे एकांत का। ऐसे ही तुम्हारे लिए भी है। हाँ जी, हो गए। चलो, ओम शांति।